हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 2021 का मेंस दे रहे हैं तो व्हाट आर सम इम्पोर्टेंट कमिटीज़ दैट यू कैन यूज़ एंड इनके नाम अगर आप अपने आंसर्स में मेंशन करते हो सो यू गेट दैट प्लस एक्स्ट्रा हाफ और 1 मार्क, जिसके लिए ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मगजमारी करते हैं राइट। तो कमिटी लिखने से आपका ऐसा नहीं होगा कि भैया आपको 2 नंबर मिल रहे थे और 5 मिल गए सडनली। कमिटीज़ एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ये सब अगर आप लिखते हो अपने आंसर में, दिस एड्स वैल्यू एंड शोज दैट यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव गॉन इन डेप्थ। एंड इस कारण अगर आप किसी आंसर में 4 नंबर मिलने वाले थे, लेट्स से आउट ऑफ 10, यू माइट गेट 4.5 एंड ऑब्वियसली ये आधा नंबर ओवर 20 क्वेश्चंस बिकम्स 10 to 15 मार्क्स, राइट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली 15 नंबर में आधा 0.75 कुछ 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 करके दैट वे हमने एक थोड़ा राउंड फिगर बना लिया है। तो 10 से 15 नंबर अगर आप ये बहुत सिंपल चीज़ें करके अपने आंसर्स में इम्प्रूव कर सकते हो, सो व्हाई नॉट, राइट। सो बिफोर वी बिगिन, मेरे बारे में बेसिक जानकारी एंड लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में I'll be covering about 20 to 30 committees for GS 1, 2 and 3, and then I'll be making another video for important Supreme Court judgments which you can use to quote in your answers. Obviously इनको आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, एक बार देखने से शायद नहीं समझ आए, so I would recommend कि you note them down somewhere and best of luck for Mains 2021. So GS 1 के लिए पैम राजपूत कमेटी की ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सेटअप करी थी इन ऑर्डर टू एम्पावर वुमेन। कि इस कमेटी की रिपोर्ट के तहत गवर्नमेंट केम अप विद अ ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन। इट हैज़ नॉट बिन इम्प्लीमेंटेड येट। श्याम बेनेगल कमेटी, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के बारे में थी, क्योंकि बीच में काफ़ी डिबेट चल रहा था कि भाई इस फिल्म को बैन करें नहीं करें, क्या करें, बिकॉज बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आई थी, पद्मावत बीइंग वन एग्जाम्पल, जहाँ पे भाई करनी सेना वाले उठ के आ गए थे कि भाई बंद करो, ऐसा करो। तो श्याम बेनेगल कमेटी का काम था कि भाई किन फिल्म्स को सर्टिफाई करना चाहिए एंड क्या किस तरीके से चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सिंपल सा बोला कि भाई सेक्शन 5B 1 ऑफ द सिनेमाटोग्राफ एक्ट है, इसके तहत जो भी आता है उन्हें सर्टिफाई करो, इसके तहत कुछ नहीं आता है तो हमारे परव्यू में नहीं है। बहुत सिंपल सा इन्होंने एक लीगल डेफिनेशन देके अपना छोड़ दिया। और इन्होंने क्या बोला कि UA जो कैटेगरी है, जैसे इंडियन फिल्म्स में देर आर 3 कैटेगरीज, देर इज़ U, देर इज़ A एंड इन दोनों के बीच में आती है UA। तो उन्होंने बोला कि ये जो UA कैटेगरी है इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 12+ एंड 15+। तो ये श्याम बेनेगल कमेटी। देन जस्टिस वर्मा कमेटी, सो दिस वाज अ कमेटी दैट वाज सेट अप पोस्ट द निर्भया केस बैक इन 2012। तो उस टाइम पे इनकी रिकमेंडेशंस आई थी जिसकी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को भी रिफॉर्म किया गया था, एंड दे ऑल्सो रिकमेंडेड क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप अंडर सेक्शन 375 ऑफ द IPC। तो this is something that you can use in questions as and when needed, required, right. Coming to GS2 सेंटर स्टेट रिलेशंस, ऑब्वियसली सरकारी कमीशन आपको पता ही होना चाहिए कि आर्टिकल 356 के तहत इन्होंने बोला कि 356 के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बोला दैट इट शुड बी यूज स्पेयरिंगली एंड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। एंड obviously सरकारी कमीशन इज वन ऑफ दोज बिग कमीशंस विच टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इनको काफ़ी जगह मेंशन किया जाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356। नाउ गवर्नमेंट रिपोर्ट शुड बी अ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट एंड शुड बी गिवन वाइड पब्लिसिटी। इसका मतलब ये है कि भाई जब गवर्नर प्रेसिडेंट को रेकमेंड करता है कि भाई प्रेसिडेंट्स रूल किसी स्टेट में लगाया जाए, तो सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन था कि गवर्नर्स रिपोर्ट शुड बी अ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि ओपन लेटर होता है उस तरीके से, ताकि वाइड पब्लिसिटी मिले एंड लोगों को पता चले कि भाई किस कारण से प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया था। क्योंकि द एक्सपेक्टेशन इज कि अगर ऐसा होता है देन इट वुड बी गुड फॉर द public democratic discourse. Then Punchi Commission, again this was related to governors का term किस तरीके से फिक्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, removal process of impeachment by state legislature। तो अभी जैसे governor is appointed at the pleasure of the president, there is no impeachment for the governor, but Punchi Commission recommended there should be an impeachment process. Governor should have the right to sanction प्रोसिक्यूशन ऑफ अ मिनिस्टर अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इन्होंने ये भी बोला कि भाई गवर्नर के पास भी फिर थोड़ी इंडिपेंडेंट पावर होनी चाहिए अगर आप इम्पीच भी कर रहे हो तो। नाउ ये एक बहुत ही इनका थोड़ा
रिकमेंडेशन थी कि इन सम केसेस, एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पे कम्युनल कॉन्फ्लैग्रेशन हो रहा है कि भाई एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब वायलेंस हो गया या कुछ इशू हो गया, तो स्टेट शुड बी, द सेंटर शुड बी एबल टू डिप्लॉय फोर्सेस फॉर अ वीक्स टाइम विदाउट द स्टेट्स कंसेंट। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिसिंग जो है इट्स पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इन शेड्यूल 7, तो सेंटर टेक्निकली कैन नॉट इंटरफेयर, अदरवाइज वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अंडर सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड पुंची कमीशन रिकमेंडेड कि फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन इट कैन बी डन। देन राजमनार कमेटी, तो दिस इज अबाउट सेंटर स्टेट फिजिकल रिलेशनशिप्स। तो ये मतलब बहुत ही मज़ेदार एक कमेटी थी कि भाई 2008 में ये तमिलनाडु स्टेट ने, और आई एम नॉट श्योर ऑफ द ईयर, बट तमिलनाडु स्टेट ने ये कमेटी बनाई थी। तो ये बहुत ही सिंपल सा इस कमेटी का रिकमेंडेशन था कि इंटर स्टेट्स काउंसिल दैट इज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 263, तो देयर ओपिनियन वाज दैट नो मेजर डिसीजंस क्या होते हैं, जैसे कि जीएसटी, राइट, जीएसटी, या फिर आपका 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये जैसे मेजर डिसीजंस हैं, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस भी चीज़ के लिए आपको स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए या दे हैव नेशनल इंपॉर्टेंस। नाउ ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव टर्म, तो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी चीज़ें हैं उनको राजमनार कमेटी ने बोला था कि भाई दे शुड फर्स्ट कंसल्ट विद द इंटर स्टेट काउंसिल। एंड ऑब्वियसली राजमनार कमेटी, सिंस इट वाज अ कमेटी सेट अप बाय अ स्टेट, ऑल्सो रिकमेंडेड कि रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स जो आज की डेट में सेंटर के साथ हैं, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं आपके शेड्यूल 7 वाले, शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं, द सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट अगर बच जाता है, सो दैट्स अ रेजिड्यूरी सब्जेक्ट विच इज करंटली विद द सेंटर, कि भाई ऐसा कोई भी सब्जेक्ट बच जाता है तो सेंटर हैज़ द सोल जुरिस्डिक्शन टू मेक लॉज ऑन देम। राजमनार कमेटी सेड कि ये स्टेट्स के पास होना चाहिए। देन डिस्प्यूट रिड्रेसल पे आते हैं, तो प्रिजन रिफॉर्म्स की अगर बात करी जाए तो जस्टिस मुल्ला कमेटी है जिन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट शुड कम अप विद नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिजन्स, राइट। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आता है अंडर ट्रायल्स का, तो यू कैन कोट जस्टिस मुल्ला कमेटी, या आप जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मतलब दीज आर समथिंग्स दैट यू कैन मेंशन। देन ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट परमानेंट नेशनल कमीशन ऑन प्रिजन्स, देन एन ऑल इंडिया सर्विस नोन एज द इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस। Then he also talked about promoting research in the field of criminology and training and awareness of personnel. तो गौतम नवलखा का केस अगर आप यहाँ जानते हैं, नहीं जानते तो आप गूगल कर सकते हैं, so that is also यहाँ पे relevant. So these are all things that you can mention in your answers based on the context. Then Justice Krishna Iyer Committee on Women Prisoners, very very simple recommendation. Obviously he had other recommendations, but one of the core recommendations was that women's prisons should be staffed by women only, no males in those prisons. क्यों? क्योंकि एक ये बहुत ही बड़ा इशू वहाँ पे एथिकल कंसर्न भी एंड सेफ्टी कंसर्न भी रहता है कि देर आर इंस्टेंसेस ऑफ मिसबिहेवियर। सो हाउ डू रिड्यूस दैट? वन ऑफ द वेज इज कि भाई दे शुड बी स्टार्ट बाय वुमेन ओनली। देन GS2 की और वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, जस्टिस रोहिणी सिंह कमेटी, तो OBC सब कैटेगराइजेशन के बारे में इन्होंने वो बताई थी कुछ चीज़ें। ऑब्वियसली इस कमेटी की रिकमेंडेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, but this committee is mentioned multiple times even by the government itself. Then Dr. Mohini Giri report on the welfare of senior citizens, तो जब भी आपको कोई सवाल आता है कि भाई जेरियाट्रिक केयर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो you can mention Dr. Mohini Giri committee's report. Then काद्यम श्रीहरि की यंग गर्ल्स एजुकेशन, कि भाई ड्रॉप आउट रेट्स हाई क्यों हैं, किस तरीके से क्या दिक्कत हो रही है, सो काद्यम श्रीहरि कमेटी ने वहाँ पे रिकमेंडेशन दी थी। नाउ कमिंग टू GS3, तो GS2 में बहुत ज़्यादा यहाँ कमिटीज़ नहीं है, बिकॉज GS2 में अनदर मेजर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कवर इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, राइट, SC जजमेंट्स। तो SC जजमेंट्स पे आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो वेयर आई विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। उसके अलावा ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि भाई दीज आर दी ओनली मेजर इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, बट अगर आपने ये कमिटीज़ एंड वो जजमेंट्स कर ली, शुड बी मोर देन इनफ फॉर हेल्पिंग यू आउट। तो इंडियन इकोनॉमी में कि KV कामत कमेटी, कोविड रिलेटेड इम्पैक्ट ऑन बैड लोन्स। देन RBI कमेटी, आनंद सिन्हा जो थे RBI डेप्यूटी गवर्नर, रिपोर्टेड ऑन प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट, कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होम लोन के लिए या किस रेट को हम, क्योंकि ये अगर आपको याद हो तो 2020 में मतलब काफ़ी सरकार वर्सेस बैंक के बीच में अनबन थी कि भैया हमने तो रेट कम कर दिए हैं, बैंक कम नहीं कर रहे, क्या होगा, कैसे होगा। सो दैट वाज द टाइम वेयर दिस कमेटी वाज brought to life. Then HR Khan committee. Now this
इज़ वेरी फन कमिटी बिकॉज इन्होंने क्या बोला था कि दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ कैन बैंक्स बी रिकैपिटलाइज्ड, कि आज की डेट में ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट बैंक्स आर अलाउड टू बोरो फ्रॉम दी रेपो विंडो, बट ही सेड कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी आप कर सकते हो, बट ऑब्वियसली इसके अलग इश्यूज़ हैं, क्या ये बेसल 3 कंप्लायंट है नहीं है, ये सब भी यहाँ पे क्वेश्चंस खड़े होते हैं. देन अडॉप्शन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन बैंक्स, तो ही वाज आल्सो अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन जो कि बोल रहे थे कि भाई जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमें अपने बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी एम्प्लॉय करनी चाहिए. देन फिजिकल इशूज़, एन.के. सिंह कमेटी टू रिव्यू द FRBM एक्ट, कि ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ बजट स्पेंडिंग की अगर बजट की बात करी जाए तो टारगेट्स हमारे थे कि भाई रिड्यूस डेफिसिट टू लेस देन 2% बाय 2022. करंटली करीब 2.5-3% के आसपास ये चल रहा है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे FRBM को थोड़ा मतलब ढील दे दी गई थी, एंड FRBM इज़ नॉट स्ट्रिक्टली बाइंडिंग. FRBM सेट्स limits but they're not binding limits as in the US. तो reduce total government debt to 60%, 20% for states and 40% for center, ये भी obviously overshoot हुआ है अभी. एंड ग्रोइंग ट्रेंड फॉर ऑफ बजट स्पेंडिंग, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई ऑफ बजट स्पेंडिंग कैसे होती है. सो वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज टू डू ऑफ बजट स्पेंडिंग फॉर द गवर्नमेंट इज़ कि NHAI ने बोरोइंग कर ली है. सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी. अब NHAI अगर बोरो कर रहा है तो टेक्निकली कौन बोरो कर रहा है, मतलब NHAI अगर डिफॉल्ट करता है तो कौन पैसा देगा? सरकार, राइट. सो दिस इज ऑफ बजट स्पेंडिंग कि डायरेक्टली सरकार ने बोरो नहीं किया बट थ्रू अदर मीन्स ये चीज़ें चल रही हैं. Arvind Mayaram committee to rationalize the definitions of FII and FDI, क्योंकि obviously FII and FDI are very very important things in terms of the Indian economic situation. तो क्या एग्जैक्ट चीज़ है जो FII कही जाएगी एंड क्या एग्जैक्ट चीज़ है जो FDI कही जाएगी, अरविंद मायाराम कमेटी ने उस पर फाइनल अपना रिकमेंडेशन दिया था. अगेन दिस जस्ट शोज कि FII एंड FDI की जो डेफिनेशंस हैं दे कीप चेंजिंग एंड दीज थिंग्स कीप इवॉल्विंग विद टाइम. एग्रीकल्चर में ऑब्वियसली बहुत सारी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है, बट अशोक दालवाई कमेटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस की रिफॉर्म्स नीडेड टू डबल फार्मर्स इनकम के बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉर्म्स जो है, एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नॉर्म्स जो है उन्हें थोड़ा रिलैक्स किया जाए. देन प्लेज फंड्स करे जाए एंड अपग्रेडेशन ऑफ साइलोज कि भाई स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए. देन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट्स कि आपने लेट्स से अपना सामान किसी वेयर हाउस में जमा करा दिया तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा एंड देन यू कैन ट्रेड दैट रिसिप्ट. सो दिस इज ऑल समथिंग टू फ्री अप फार्मर्स इनकम फ्रॉम द प्रोड्यूस इटसेल्फ. ऑब्वियसली देर आर अदर रिकमेंडेशंस बट ये कुछ मेजर रिकमेंडेशंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं एंड दैट यू कैन कोट इन योर आंसर्स. अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी to tackle the shortage of pulses. So Arvind Subramaniam was also the chief economic advisor and recommended hike in MSP and bonus on pulse production. तो again pulses पे जब भी ध्यान जाता है तो उसका भी एक अलग सिचुएशन रहती है. Then MS Swaminathan committee, this was the National Commission on Farmers, कि उन्होंने काफ़ी एक मतलब ब्रॉड अपना लिस्ट दी थी कि भाई ये सारी चीज़ें फॉर फार्मर्स आर समथिंग दैट नीड्स टू बी डन. अश्योरेंस ऑफ बेसिक रिसोर्सेज. बेसिक रिसोर्सेज क्या है कि भाई बिजली, पानी, बीज, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें अश्योर्ड होनी चाहिए फार्मर्स को. देन एग्रीकल्चर एंड कॉन्करेंट लिस्ट ताकि भाई स्टेट एंड सेंटर दोनों इस पर काम कर सके. प्रिवेंशन ऑफ डाइवर्जन ऑफ एग्री लैंड फॉर नॉन एग्री यूजेस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज ऑलरेडी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो इतना स्ट्रेस्ड है एंड उसको आप नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए दोगे which in the short term might seem much more remunerative, but long term this will impact India's food security. Access to common property resources. Common property resources क्या है कि भाई जैसे गाँव में आपका होता है कि भाई चराने के लिए एक कॉमन एरिया हो जाता है, तो अगर लोग उस पर भी कब्जा करने लग गए तो फिर वो चराने के लिए या मतलब खाली पशुओं को छोड़ने के लिए वो इलाका नहीं रहता, तो then it becomes a problem for everybody. Then state level farmers commission with farmers representatives and APMC should serve an area of 80 km square. Currently APMC serve around 500 square kilometer area में एक APMC होती है, जबकि स्वामीनाथन कमेटी ने बोला है कि this should be that कि मतलब APMCs और होनी चाहिए, मतलब there should be at least 5 to 6x APMCs. At least 6 to 7x APMCs होनी चाहिए. Then food security के लिए शांता कुमार कमेटी, it was a high level committee on food security which looked into the restructuring of the Food Corporation of India. तो बेसिक पॉइंट्स जो फूड कॉर्पोरेशन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ पे उन्होंने बात करी थी कि भाई स्टॉक होल्डिंग कम की जाए या जो पुराना ग्रेन है उसको मतलब मार्केट में बेचा जाए, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बात करी थी. देन धारिया कमेटी टॉक्ड अबाउट PDS रिफॉर्म्स. PDS उसके बाद से ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म हो चुके हैं, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन मेंशन दिस कमेटी.
देन रेलवेज में बिबेक ब्रॉय कमेटी ऑन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द रेलवे मिनिस्ट्री। तो रेलवे मिनिस्ट्री में अभी जैसे रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो पिछले 2-3 साल से सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से वो लोग रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। पहले सीएससी में रेलवे अकाउंट सर्विस, रेलवे ट्रैफिक सर्विस, रेलवे पुलिस फोर्स, ये सारी चीज़ें भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से ही रिक्रूट होती थी, बट नाउ देयर इज़ अ सेपरेट एग्जाम फॉर इट एंड ऑल दो सर्विसेज आर मर्ज्ड अंडर दी IRMS। तो ये एक सिंगुलर सर्विस हो गई है जिसमें रेलवेज में की सारी सर्विसेज एक साथ आएंगी एंड इनका एग्ज़ाम मोस्ट लाइकली एक साथ होगा। देन रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्होंने बनाने के लिए बोला था, क्योंकि दिस विल बी सिंपली वन मिशन बॉडी, कि भाई इनका काम होगा सिंपली कि भाई मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स को फंड करना, उनके लिए मतलब स्ट्रीमलाइन करना चीज़ें। मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स कैसे कि भाई जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है या जो डीमिक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, तो उनके साथ जो फ्राइट का मतलब चैनल्स बनेंगे उनके लिए ये सब करेंगे। तो अनिल ककोडकर कमेटी, रेलवे रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन, HRD, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन्होंने तो मतलब हर चीज़ के बारे में बता दिया, अनिल काकोडकर कमेटी। सो अगर आपको जनरलाइज तरीके से बोलना है कि कमेटी रिकमेंडेशंस कोई इम्प्लीमेंट करी जाए तो अनिल काकोडकर कमेटी को आप बोल सकते हो कि इनकी रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट करी जाए। ही ऑल्सो रिकमेंडेड राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, कि दिस विल बी अ नॉन लैप्सेबल फंड, कि कभी भी एक्सीडेंट होता है या कभी कोई इशू होता है रेलवेज के साथ, सो दिस विल बी अ फंड विच विल बी यूज टू पे आउट दी पीपल हु हैव फेस दी प्रॉब्लम्स, राइट। इन्वेस्टमेंट मॉडल में अगेन केलकर कमेटी, काका केलकर ऑन PPP रिस्ट्रक्चरिंग। तो जस्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यू कैन मेंशन कि केलकर कमेटी रिकमेंडेशंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नाउ कमिंग टू टेक्नोलॉजी, क्रिस गोपाल कृष्ण कमेटी ऑन नॉन पर्सनल डेटा। तो एक तो आपका है कि भाई प्राइवेसी का इशू अलग है, वो सब चीज़ें अलग चल रही हैं, बट देयर इज़ ऑल्सो पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा। सो दे डिफाइंड डेटा इन टर्म्स ऑफ 3 कैटेगरीज, की पब्लिक डेटा है, कि सेंसस का डेटा है, जैसे सेंसस में भी आपका डेटा है, देन SRS सर्वे, देन NFHS सर्वे, देन प्राइवेट डेटा क्या है कि भी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, इन सब के पास आपका डेटा है, दिस इज़ प्राइवेट डेटा। देन कम्युनिटी डेटा, कम्युनिटी लेवल पे डेटा क्या है कि लेट्स से किसी एक लोकेलिटी में, किसी एक एरिया में या किसी शहर में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या डेमोग्राफिक है और किस तरीके से है, इफ़ दे हैव बिन कलेक्टेड बाय लाइक मल्टीट्यूड ऑफ सोर्सेज, कि भाई पब्लिक के पास भी कुछ डेटा है एंड प्राइवेट डेटा भी है। सो ये कम्युनिटी डेटा उन्होंने एक पर्टिकुलरली अलग सिंगल आउट किया कि दिस इज़ फ्रॉम पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। दिस कुड ऑल्सो बी समथिंग लाइक कि भाई अगर आप टाउनशिप में रह रहे हो तो टाउनशिप का डेटा काफ़ी ज़्यादा हद तक वहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। तो क्रिस गोपाल कृष्ण कमेटी ने क्या किया था कि दे टॉक्ड अबाउट नॉन पर्सनल डेटा को किस तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए एंड ऑल्सो सजेस्टेड नॉर्म्स फॉर डेटा हार्वेस्टिंग, कि अगर किसी को डेटा हार्वेस्ट करना है तो किस तरीके से। हार्वेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि इन तीनों कैटेगरीज में डेटा प्रेजेंट है। मी एज एन इंडिविजुअल कैन मेक अ सॉफ्टवेयर विच कैन पिक अप ऑल ऑफ दैट डेटा एंड एग्रीगेट इट, कि भाई उस सब डेटा को एक साथ जोड़ के अगर मैं कुछ करना चाहूँ सो दैट वुड बी डेटा हार्वेस्टिंग। तो कब डेटा हार्वेस्टिंग की जा सकती है, क्या इसके नॉर्म्स रहेंगे, उसके बारे में भी इन्होंने बोला था, राइट। सो भार्गवा कमेटी, sorry about that, भार्गवा कमेटी ऑन नेट न्यूट्रलिटी। ऑब्वियसली ये थोड़ा पुराना हो गया है इशू, अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा पहले। सॉरी अबाउट दैट, जस्ट अ सेकंड। या सो कमिंग बैक टू टेक्नोलॉजी, अदर कमिटीज़, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी, ये कमेटी है डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर। तो अगेन 2018-19 में काफ़ी ज़्यादा इस पर बात हो रही थी कि भाई कुछ होगा, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल है बट there's नॉट बीन अ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑन इट। सो 4 मेजर प्रिंसिपल्स दैट दिस कमेटी टॉक्ड अबाउट वाज कंसेंट, कि भाई आपका डेटा आपके कंसेंट के बिना नहीं लिया जाना चाहिए। करेक्शन, कि अगर आपका डेटा गलत है यू शुड हैव दी ऑप्शन टू करेक्ट इट। देन पोर्टेबिलिटी, कि अगर आप चाहो
तो एक कैरियर से अपना सारा डेटा दूसरे कैरियर पे लेके जा सकते हो एंड देन राइट टू बी फॉरगॉटन, कि अगर आप चाहो तो आपका ट्रेसेस फ्रॉम द इंटरनेट शुड बी रिमूव्ड। देन अमिताभ कांत कमेटी, इनका काम था कि बॉटलनेक्स अफेक्टिंग डिजिटल पेमेंट्स। तो ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि भाई डिजिटल पेमेंट्स में जितनी भी कोई दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, ट्राई एंड रिमूव दैट। एंड ऑब्वियसली टू रिव्यू ई कॉमर्स रूल्स। ई कॉमर्स में मेजर यहाँ पे आपके फ्लिपकार्ट, अमेजोन वाले जो वेयर हाउसिंग एंड माय अपॉलॉजीज, फ्लिपकार्ट कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में ऑब्वियसली एक बहुत पहले सरकार ने किया कि भाई मतलब बहुत सारे यहाँ पे देर वर फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दीज रूल्स। तो अमिताभ कांत कमेटी हैज़ बिन गिवन द आइडिया, गिवन द टास्क ऑफ रिव्यूइंग दीज रूल्स फर्दर कि भाई और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है ताकि एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर मार्केट में ना हो। देन रतन वतल कमेटी, review existing payment system in the country and recommend measures for more use of digital payments। तो again this is also a committee that you can mention कि डिजिटल पेमेंट्स को कैसे प्रमोट किया जाए। इन्होंने बोला था इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। दीपायन जो नेटवर्क है उसके बारे में इन्होंने कुछ बताया था। बोर्ड ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, तो इस बोर्ड में जो एग्जिस्टिंग सेटलमेंट सिस्टम्स हैं उनमें क्या इंप्रूवमेंट करी जा सकती है, ये रतन वतल कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए थे, right? And coming to GS3 environment, then obviously there's the coastal regulation zone के लिए शैलेश नायक कमेटी, and then Anupam Verma committee on banning use of 18 hazardous pesticides, चिताले कमेटी on desiltation of the Ganga, then internal security में बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी की असम अकॉर्ड्स, ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले एक साल से। सो प्रकाश सिंह का जो केस है, so this is a case that I would recommend, which will also be something that I'll discuss in the important judgments वाला video. So this is an important case for police reforms। तो इसकी 6 recommendations हैं। अगर आपको पता हो तो मतलब अगर पुलिस रिफॉर्म्स पे कोई भी सवाल बनता है, कुछ भी बनता है, तो you can solve that। Then प्रकाश सिंह कमेटी ये ऑब्वियसली आई थिंक 2019 या 18 में जो जाट एजिटेशन हुआ था हरियाणा में, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ था, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट थिंग्स लाइक दैट। देन ऑब्वियसली जस्टिस मुल्ला कमेटी, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, राइट। सो बॉर्डर मैनेजमेंट पे लास्ट कमेटी हम आते हैं, तो दैट विल बी मधुकर गुप्ता कमेटी। दिस कमेटी रिकमेंडेड दी CIBMS, विच इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब काफ़ी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। And these are all committees that you can use in your answers in order to improve जो आपका impact है, जो आप कहना चाह रहे हो, थोड़ा वेट डालने के लिए उसमें। Obviously और थोड़ी डिटेल्स यहाँ पे आप डाल सकते हो, but keep in mind कि use them judiciously and use them as their context requires। ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे so might have a detrimental effect। So that's it for today's video। I hope आप लोगों को पसंद आया। Please like, share, subscribe, and thank you for watching।